दोस्तों, प्राचीन भारत में बहुत साल पहले कई लोग ऐसे थे जो पिंडारी लुटेरों से बचने के लिए अपना धन जमीन के नीचे गाड़ कर रखते थे। कहते हैं पिंडारियों के पास अथाह सोना था जो उन्होंने व्यापारियों, नवाबों और राजाओं से लूटा था। कई ऐसे राज्य थे जो पिंडारी लुटेरों से बचने के लिए ऐसे ही धन छिपाया करते थे। भारतीय इतिहास की बीती 2 सदियां पिंडारी लुटेरों की करतूतों से रंगी हुई हैं। पिंडारियों का एक बड़ा वर्ग लूटपाट और ठगी करने में लगा था। आज ऐसे पिंडारी लुटेरों की अरबों खरबों का खजाना जमीन और पानी के नीचे दफन है, जिन्हें निकाला जाना अभी बाकी है, जिन्हें उन लुटेरों ने अंग्रेजों के डर से अलग अलग जगह गाड़ दिया था। उनकी मौत के साथ साथ इस धन की जगह की जानकारी भी दफन हो गई और अरबों खरबों का खजाना एक रहस्य बन गया। दोस्तों, आज मैं पिंडारी लुटेरों के बारे में बताऊंगा जिनका खजाना अरबों खरबों का है और भारत के कई हिस्सों में लोगों ने खोज निकाला है। लेट्स बिगिन। प्राचीन काल से ही खजाना छिपाने की परंपरा भारत में रही है। राजा, महाराजा, पंडित, पुरोहित और सेठ जनों के पास जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति होती थी, तो वे उन्हें दूसरे राज्य के राजा लुटेरों से बचाने के लिए उसे कहीं छिपा कर रखते थे। इसके अलावा आम लोग भी अपनी संपत्ति को घर या खेत में गाड़ देते थे। कुछ तो आंगन में गाड़ कर उसके ऊपर झाड़ उगा दिया करते थे या गेहूं की फसल लगा देते थे। पिंडारी लुटेरे भी अपनी सभी लूटी हुई संपत्ति को आपस में बांटकर उसे कहीं जमीन में गाड़ दिया करते। जब भारत में पिंडारी लुटेरों का आक्रमण बढ़ने लगा, तब राजाओं और लोगों ने अपनी धन संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित स्थान पर रखना शुरू कर दिया। पिंडारी लुटेरों के काल में सबसे ज्यादा नजर सोना, चांदी, हीरे और मोती पर रखी जाती थी, जिसके चलते नवाबों और राजाओं सहित सभी ने अपने अपने खजानों को गाड़ना या छुपाना शुरू कर दिया था। ये ठग पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापारियों और यात्रियों के काफिलों को लूटते रहे। मुखबिरों के जरिए पिंडारी लुटेरों को इनके खजाने का ठिकाना और माल की खबर लग जाती थी। पिंडारी लुटेरे यहाँ का सोना लूट कर ले जाते थे। इसके लिए वे ऐसे स्थान और ऐसे राजाओं को चुनते थे जो कमजोर होते, जिनको लूटा जाना आसान था। फिर लूटा हुआ सोना चांदी को ये लोग कहीं किसी सुनसान खेत में या फिर किसी मंदिर के पास या फिर किसी सुनसान जगह पर गाड़ दिया करते थे। 1980 में मराठा के एक गांव में जब पुराने खंडर घर को तोड़कर एक बिल्डिंग में खड़ा किया जाना था, तभी जमीन की खुदाई के दौरान कुछ मजदूरों को उसके नीचे 3000 सोने और चांदी के सिक्के भरा बक्सा मिला। ऐसा ही एक और खजाना मिला इसी गांव से 20 किलोमीटर दूर जमीन की खुदाई में, जहां इससे भी ज्यादा मात्रा में सोना और चांदी के सिक्के और बाकी खजाना मिला, जिसमें हीरे, जवाहरात और सोने की एक मूर्ति तक शामिल थी। इस खजाने की सही कीमत किसी को भी नहीं पता। कहा जाता है कि ये खजाना पिंडारी लुटेरों का था, जिसकी कीमत कम से कम 1400 करोड़ भारतीय रुपए में आकी गई। करीब 2 सदी तक पिंडारी लुटेरों का इतना आतंक था कि अंग्रेजों को उनके खात्मे के लिए अलग फौज तैयार करनी पड़ी थी, जिसका नेतृत्व एक आला अंग्रेज अफसर विलियम हेनरी स्लीमैन को सौंपी गई थी। अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर कई जुर्म किए, पर इतिहास में विलियम स्लीमैन का नाम इसलिए हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि उन्होंने समूचे मध्यत्तर भारत को इन लुटेरों के जाल से मुक्ति दिलाई थी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको भी कहीं ऐसे छोटे मोटे खजाने मिले हैं तो वह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे इस गजब टीवी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस को बिना रुके देख सकें।